दोस्तों IBPS ने एसओ की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए इस नोटिफिकेशन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे पोस्ट डिटेल, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न एंड इम्पोर्टेंट डेट्स पर डिटेल में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ताकि आपको सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसमें IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR एंड पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर आते हैं के लिए जारी किया है। ये एक स्केल 1 की पोस्ट है, जिसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके लिए आवेदन 1 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 तक चलेंगे। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2024 होगी। इसके अलावा इसका प्री एग्जाम नवंबर 2024 में होगा, जिसका रिजल्ट नवंबर से दिसंबर 2024 के बीच जारी किया जाएगा और मेंस एग्जाम दिसंबर 2024 में होगा, जिसका रिजल्ट जनवरी और फरवरी के बीच आएगा और इंटरव्यू फरवरी से मार्च के बीच होगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसके लिए एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है, यानी कि कैंडिडेट का जन्म 2 अगस्त 2024 से 1 अगस्त 2004 के बीच हुआ हो। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जिसमें SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 साल, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल, PWBD कैंडिडेट के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल और 1984 राइट्स में प्रभावित व्यक्तियों के लिए 5 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है, जिसमें IT ऑफिसर के लिए कैंडिडेट के पास कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और DOEIC B लेवल से पास किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए कैंडिडेट के पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर और फिशरीज इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। और राजभाषा अधिकारी के लिए कैंडिडेट ने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से की है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश भी होनी चाहिए, या अगर पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत से की है तो ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश भी होनी चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए कैंडिडेट के पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। HR या पर्सनल ऑफिसर के लिए या तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या कैंडिडेट पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR, HRD, लेबर लॉ और सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए कैंडिडेट ग्रेजुएशन या MMS, MBA, PGDBA, PGDBM, PGPM या PGDM होना चाहिए। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेनली 3 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1 में प्री एग्जाम होगा, जिसमें लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और रीजनिंग एंड GA के 50-50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के होंगे। इस तरह इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि 125 मार्क्स के होंगे और इसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। वहीं IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR एंड पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और रीजनिंग और मैथ के 50-50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के होंगे। इस तरह इसमें भी टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि 125 मार्क्स के होंगे और जिसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद एक कट ऑफ सेट की जाएगी, जिसमें सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें मेंस एग्जाम होगा, जिसमें लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR एंड पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम होगा, जिसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए टोटल 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और राजभाषा अधिकारी के लिए प्रोफेशनल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों एग्जाम होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव के 45 क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव के 2 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 30-30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मेंस एग्जाम के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% और SC, ST, OBC और PWBD कैंडिडेट के लिए 35% है। फाइनल सिलेक्शन में मेंस और इंटरव्यू का रेशियो 80-20 होगा। इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें स्क्रीन में दिख रहे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 850 रूपए और SC, ST और PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रूपए और पेमेंट मोड ऑनलाइन रहने वाला है। अगर आप इसके
लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।